गाइस, तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से है। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर क्वेश्चन समझाती हूँ। जैसे कि ए इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और यहाँ पे एन भी लगा सकते हैं और टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमारा टाइम लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ये, जैसे कि पी इसमें प्रिंसिपल दे रखा 14,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 10% से, और टाइम दे रखा 2 ईयर। तो इस मतलब 10% के हिसाब से जो हमारे 14,000 रुपये है ना, वो 2 ईयर में कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा वो हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो इस मतलब जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अमाउंट निकालनी है इसमें, क्योंकि अगर जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमारा ब्याज ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट निकाले तो ए को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, पी हमारा 14,000 रुपये है, तो हम 14,000 रुपये ऐसे के ऐसे रख लेंगे। ठीक है, और इंटू में 1 प्लस आर है। आर हमारा 10% की दर से है ना, तो आर रख लेंगे। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पी प्रिंसिपल होता है, और बटे में 100 रख देंगे। टाइम हमारा 2 ईयर है, तो 2 ईयर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर बाकी कुछ नहीं करना, आगे सोल्व करना है। जैसे कि 2 जीरो से हम ऊपर की 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, ए इक्वल टू में कितना आ गया? 14। अभी देखो ये 10 1 प्लस मतलब 10 और 1 प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 11 हो जाएंगे। 11 दो मतलब स्केयर है इसका, तो इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं या गुणा करवा के भी लिख सकते हैं, तो ऐसे 2 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनकी चारों की मतलब तीनों की गुणा करवानी है, और इसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो 11 11 का स्केयर 121 होता है। ठीक है, और एक जीरो यहाँ पे रहेगी, ये लगी 140। 11 11 121 करवानी है। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा इनकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करवाने के लिए देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले ये जीरो इसको पहले ही रख लो। ठीक है, और 121 की फिर हम 14 से गुणा करवा देंगे, इससे ज़्यादा जल्दी होती है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 4, 8 एकम 9, 4 2 6 1। तो ये आ गया 16,000, मतलब टोटल जो आंसर हो गया ना वो 16,940 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा अमाउंट आया अभी ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है, अभी हमारा अमाउंट आया है। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आया, तो अमाउंट में से अगर हम जो हमारा प्रिंसिपल था अगर इसको घटा दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा इससे। ठीक है, 16,940 में से हमें कितना घटाना है? 14,000 घटाना है, 14,000। ठीक है, तो 14,000 को जब हम माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है? 2,940 रुपये। ठीक है, 2,940 रुपये हमारा क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे। ये फॉर्मूला है, इससे हम मतलब हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अमाउंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। ठीक है, टाइम भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। और जैसे जो ट्रिक होती है उसमें मतलब इतनी आसानी से